हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी BTNG। इस वीडियो में हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। कौन सा देश ड्यूल मोड व्हीकल चलाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ड्यूल मोड व्हीकल चलाने वाला पहला देश बना है जापान। और जापान की कैपिटल है टोक्यो। और टोक्यो लोकेटेड है होन्शू आइलैंड पे। होन्शू आइलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में आफ्स्पा को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आफ्स्पा की फुल फॉर्म होती है आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और ये जो डिस्टर्ब एरियाज होते हैं वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है आफ्स्पा को। आफ्स्पा लगाया जाता है और ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और जम्मू कश्मीर में लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? तो ये कि अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा के। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये यूएई के यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, किसे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुपम रे को। जिनेवा में जो यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें निरस्त्रीकरण पर स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया अनुपम रे को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 126 अकॉर्डिंग टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ये 126 बाघों की मौत हुई है। फिर नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी को। विनय कुमार त्रिपाठी को। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सिंह पठानिया को। वीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड का। इंडियन कोस्ट गार्ड का। फिर नेक्स्ट इज, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई गई? तो ये यूपी के मेरठ में बनाई गई मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है सूडान के प्रधानमंत्री ने। और सूडान की कैपिटल है आपका खार्तूम। खार्तूम। फिर नेक्स्ट है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है, तो वो है एप्पल। नेक्स्ट है, अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की महिला प्रमुख बनी है, पहली महिला प्रमुख बनी है? तो ये बनी है ONGC की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर नेक्स्ट है, डॉक्टर संधुताई सपकाल का निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंधित थी? तो ये थी महाराष्ट्र से संबंधित थी आपका संधुताई सपकाल, महाराष्ट्र से। अनाथ बच्चों की माँ के रूप में इनको जाना जाता था। इन्होंने कम से कम 1400 से 1500 बच्चों को इन्होंने गोद लिया था। तो ये थी महाराष्ट्र से। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो वो है आपकी भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हरप्रीत चंडी। ये हरप्रीत चंडी। फिर नेक्स्ट है, कौन सा जिला उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा का तटीय जिला है गंजम जिला। ये पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? तो ये है एंटीगुआ बारबुडा।
जो कि एक कैरिबियन कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में। तो ये एक 102nd कंट्री बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और कब फॉर्म हुआ था ये? 2015 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो ये जनरल विपिन रावत जी के नाम पर मैनपुरी स्कूल का नाम रखा जाएगा, जो कि है यूपी में, जो कि पहले सीडीएस थे। नेक्स्ट है, विनोद खन्ना ने किस एयरलाइंस के सीईओ का पदभार संभाल लिया है? तो विनोद खन्ना बने हैं विस्तारा के सीईओ। विस्तारा एयरलाइंस के किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया था हैदराबाद में, पहला ओपन रॉक म्यूजियम। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नया साल लोसार मनाया गया? तो ये मनाया गया लद्दाख में मनाया जाने वाला पारंपरिक नया साल। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो प्रतिबंध लगाने वाला बाल विवाह पर फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2019 मिला है? तो ये मिला है जिशान ए लतीफ़ को। जिशान ए लतीफ़ को 2019 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे पे तमिलनाडु। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा दिया गया, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह। फिर नेक्स्ट है, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है जयंत घोषाल के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने कृत्रिम सूर्य पर प्रयोग किया है? तो ये किया गया है कृत्रिम सूर्य आर्टिफिशियल सन पे प्रयोग किया गया है चीन के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है AIIB के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। फिर नेक्स्ट है, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भरत सुब्रमण्यम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 7 जनवरी को मनाया गया। जो प्रवासी दिवस हर साल 7 जनवरी नहीं 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी 1915 को जब पहले महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उस डे के ये स्मरण में ये 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 जैन को। फिर नेक्स्ट है, कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों ने उस दिन अपने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह और जुझार सिंह ने, कि इनकी शहादत के रूप में ये दिन मनाया जाएगा वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। किस राज्य सरकार ने 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है?
तो ये उत्तर प्रदेश ने 4 गाँव को राजस्व गांव घोषित किया है। इसमें से है भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया। इन 4 गाँव को राजस्व गांव घोषित किया है उत्तर प्रदेश ने। फिर नेक्स्ट है जलीकट्टू का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो जो ये जलीकट्टू फेस्टिवल है इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया। तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है, उसमें जलीकट्टू का आयोजन किया जाता है पोंगल फेस्टिवल में। फिर नेक्स्ट है किस देश में पहली बार सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण मानव में किया गया। तो ये पहली बार अमेरिका के मैरीलैंड हॉस्पिटल में सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया मानव में। फिर नेक्स्ट है 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। इसमें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का खिताब किसे दिया गया। तो ये दिया गया है निकोल कैडमैन को। फिर नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए औरंग राष्ट्रीय उद्यान के मौजूद आकार को 3 गुना अधिक बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। तो जो ये औरंग राष्ट्रीय उद्यान है तो ये है आसाम में, और आसाम में ही आसाम सरकार ने ही घड़ियाल के संरक्षण के लिए इसका आकार बनाने की अधिसूचना जारी की है। यह आंसर ऑप्शन में नहीं है तो आसाम हो जाएगा इसका राइट आंसर, औरंग राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियाल के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्य अर्थशास्त्री घोषित किया गया है पिएरे ओलिवियर गॉरेंचस को। पिएरे ओलिवियर गॉरेंचस को। फिर नेक्स्ट और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी यूएसए में। फिर नेक्स्ट अली खान स्माइलेव किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं। तो ये प्रधानमंत्री बने हैं कजाकिस्तान के। एलिहान स्माइलोव का नाम है एलिहान स्माइलोव। और जो कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान जो कि पहले थी अस्थाना, अब है नूर सुल्तान जो कि एक मध्य एशियाई कंट्री है कजाकिस्तान। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के अनुसार भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो भारत का रहा है 83वां स्थान रहा है, और पहले स्थान पर है जापान और सिंगापुर। इनका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सिंगापुर शक्तिशाली पासपोर्ट। फिर नेक्स्ट है यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दी है। तो यूनेस्को ने हिंदी भाषा में हिंदी दिवस के दिन छापने की सहमति दी हुई। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। और 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पर। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। फिर नेक्स्ट है किसके द्वारा मिशन अमानत लॉन्च किया गया है। मिशन अमानत लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। इसमें रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए रेलवे की वेबसाइट्स पे आप ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट है इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन बने हैं एस सोमानाथन। इन्होंने के सिवान का स्थान लिया है, और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और
इस पहले चेयरमैन थे विक्रम साराभाई, जिनको भारतीय स्पेस प्रोग्राम का फादर भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस मीडिया नेटवर्क से था? तो इनका संबंध था एनडीटीवी से, एनडीटीवी से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।